आपको बता दें कि ईरान के अहद का परिणाम विनाशकारी, हमला हुआ तो दुगनी ताकत से देंगे जवाब। और इजरायल की भारी हार से ट्रंप को झटका, ईरान के खिलाफ झूठे बयान दे रहे हैं ट्रंप। IRGC का बयान, सबसे पहले वॉर ब्रेकिंग थी आपके सामने, लेकिन अब ईरानी सेना ने जो नई धमकी जारी की है वो सीधे तौर पर इजरायल और अमेरिका के लिए है। और सैटेलाइट तस्वीरों से इस बात की भी जानकारी सामने आई कि सीज फायर के 3 दिन बाद ही ईरान ने अपने 3 अंडरग्राउंड एटमी सेंटर पर परमाणु कार्यक्रम फिर से शुरू कर दिया है। ये जानकारी व्हाइट हाउस तक पहुंची तो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप बुरी तरह से भड़क गए और ट्रंप ने एक बार फिर से ऐलान कर दिया कि अगर ईरान ने फिर से एटम बॉम्ब बनाने की कोशिश की तो उसका वजूद मिटा देंगे। अरब में अब महायुद्ध का आरंभ होने जा रहा है। ईरान इजरायल में सीज फायर जल्द ही टूट सकता है। इजरायल और अमेरिका ईरान के एटमी ठिकानों पर फिर से हमला कर सकते हैं। ये वो हमला हो सकता है जिससे अरब में तीसरा विश्व युद्ध शुरू हो सकता है। अरब में महाविनाश की संभावना इसलिए बढ़ गई है क्योंकि सीज फायर के महज 3 दिन बाद ईरान का परमाणु कार्यक्रम फिर से शुरू हो गया है। इजरायल और अमेरिका ईरान के संवर्धित यूरेनियम को तबाह नहीं कर पाए, लिहाजा ईरान ने अपने 3 बड़े एटमी सेंटर इस्फहान, फोर्दो और नतांज पर काम शुरू कर दिया है। ईरान के संवर्धित यूरेनियम और ईरान का एटमी कार्यक्रम ही महायुद्ध का कारण बन सकता है। ईरान का परमाणु मिशन फिर से शुरू हो चुका है, इसके सबूत सैटेलाइट तस्वीरों से मिले हैं। ये इस्फहान न्यूक्लियर सेंटर की सैटेलाइट तस्वीर है। पहली तस्वीर बाईं तरफ वाली तस्वीर 26 जून की है, जबकि दाईं तरफ वाली तस्वीर 27 जून की है। 26 जून तक इस्फहान एटमी सेंटर का एंट्री गेट बंद था, लेकिन 27 जून को यह फिर से खुल गया है। इसका मतलब यह हुआ कि इस्फहान सेंटर पर ईरान का परमाणु कार्यक्रम फिर से शुरू हो चुका है। अब इस सैटेलाइट तस्वीर को देखिए, ये फोर्दो न्यूक्लियर सेंटर की तस्वीर है। इसी फोर्दो सेंटर पर अमेरिका ने बंकर बस्टर बम से हमले किए थे। अब यहां मरम्मत का काम शुरू हो चुका है। तस्वीरों में खुदाई और मरम्मत के लिए बड़ी बड़ी मशीनें दिख रही हैं। ये सैटेलाइट तस्वीर भी फोर्दो की है। फोर्दो का ऊपरी हिस्सा बर्बाद नजर आ रहा है, उसके आसपास कई मशीनें और गाड़ियां नजर आ रही हैं। इसका मतलब यह हुआ कि फोर्दो एटमी सेंटर पर तेजी से मरम्मत का काम चल रहा है। 27 फरवरी को इजरायली मीडिया ने अपनी रिपोर्ट में दावा किया था कि ईरान के नतांज एटमी सेंटर पर भी काम शुरू हो चुका है। मात्र 3 दिन में ही ईरान का एटमी अभियान इसलिए शुरू हो गया क्योंकि उसके संवर्धित यूरेनियम सुरक्षित है। ईरान का संवर्धित यूरेनियम आखिर बचा कैसे, अब इसे समझिए। दरअसल अमेरिका ने फोर्दो और नतांज एटमी सेंटर पर GBU-57 बॉम्ब गिराए। अमेरिका ने इस्फहान सेंटर पर GBU-57 बॉम्ब से हमला नहीं किया। इस्फहान सेंटर पर अमेरिका ने टॉमहॉक मिसाइल से हमला किया। ईरान का इस्फहान एटमी सेंटर जमीन में 200 मीटर नीचे है। इस्फहान अंडरग्राउंड सेंटर में ही ईरान के यूरेनियम है। अमेरिका के लिए जमीन में 200 मीटर नीचे सेंटर को तबाह करना असंभव है। GBU-57 बंकर बस्टर बॉम्ब 200 मीटर नीचे जाकर ब्लास्ट नहीं कर सकता। अमेरिका का यह बंकर बस्टर बॉम्ब इस्फहान के अंडरग्राउंड एटमी सेंटर को ध्वस्त करने में सक्षम नहीं है।
टॉमहॉक मिसाइलों से अंडरग्राउंड एटमी सेंटर को नुकसान नहीं पहुंचा है और यही वजह है कि ईरान के 408 किलो संवर्धित यूरेनियम पूरी तरह सुरक्षित है। अमेरिका ने माना है कि इस्फहान पर GBU-57 बंकर बस्टर बम से हमला इसलिए नहीं किया गया क्योंकि जमीन में 200 मीटर नीचे ये बम जाकर विस्फोट करने में कारगर नहीं है। अमेरिका की जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ जनरल डैन केन ने अमेरिकी सांसद को बताया, अमेरिका ने ईरान के इस्फहान सेंटर पर GBU-57 बंकर बस्टर बम से हमला इसलिए नहीं किया क्योंकि वो अंडरग्राउंड एटमी सेंटर तक नहीं पहुंच पाता। अमेरिकी एयरफोर्स ने फोर्डो और नतांज पर भी B-2 बॉम्बर से GBU-57 बंकर बस्टर बम गिरा। यहां हमला कर अमेरिका ने अपने GBU-57 बम का टेस्ट किया। उधर यूरोपियन यूनियन के इंटेलिजेंस एजेंसियों को जो खुफिया जानकारी मिली है उसके मुताबिक ईरान के संवर्धित यूरेनियम को कोई नुकसान नहीं पहुंचा है। उसके सभी 408 किलो यूरेनियम सुरक्षित हैं। उधर ट्रंप किसी भी सूरत में ईरानी परमाणु केंद्रों की निगरानी करवाना चाहते हैं। ट्रंप ने IAEA या फिर कोई दूसरी संस्था से ईरानी एटमी ठिकानों की जांच करवाने की मांग की है, लेकिन ईरान इसके लिए तैयार नहीं। सवाल यही है कि अगर ईरान अपने एटमी सेंटर की निगरानी नहीं करने देता है, अगर वो अपना एटमी मिशन जारी रखता है, तो ट्रंप का अगला कदम क्या होगा? यही सवाल जब पत्रकारों ने अमेरिकी राष्ट्रपति से पूछा तो उन्होंने इसका सीधा और सधा जवाब दिया। सुना आपने, ट्रंप ने साफ कर दिया है कि अगर ईरान नहीं माना तो अमेरिका और इजराइल फिर से ईरान पर हमले शुरू कर देंगे और इसी के साथ अरब में वो जंग भड़क जाएगी जिसकी कल्पना किसी ने भी नहीं की होगी। ईरान पर फिर से हमले का खतरा इसलिए बढ़ गया है क्योंकि ईरान ने अपने एटमी कार्यक्रम को फिर से शुरू कर दिया है। इतना ही नहीं, ईरान ने IAEA को सहयोग न करने का ऐलान कर दिया है। माना तो यह भी जा रहा है कि ईरान परमाणु अप्रसार संधि से बाहर निकल सकता है। अमेरिका ने ईरान के आसपास फिर से तैनाती बढ़ानी शुरू कर दी है। अमेरिका ने कतर के अल उदैद एयरबेस पर ऑयल टैंकर एयरक्राफ्ट भेज दिए हैं। इसी के साथ अमेरिका ने अपने नागरिकों को ईरान छोड़ने को कह दिया है। यही वो सब कारण हैं जो इस बात की तरफ इशारा कर रहे हैं कि सीज फायर जल्द ही टूटने जा रहा है। ईरान पर जल्द ही हमले का दूसरा राउंड शुरू हो सकता है। ये वो बारूदी टकराव होगा जो तीसरे विश्व युद्ध की शक्ल ले सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9, भारतवर्ष।